नमस्ते दोस्तों, बहुत खुशी है कि हम फिर से एक साथ आने पाए और साथ होकर हम प्रभु के जो वचन है, इस धर्म का जो किताब है, इसमें से सीखने पाए। आज हम एक ऐसा विषय में बातचीत करेंगे, वो यह है, कौन सा कीमत प्रभु परमेश्वर ने चुकाया आपको, मुझको, सारे संसार के लोगों को बचाने के लिए। कौन सा कीमत परमेश्वर ने चुकाया हम मनुष्य को बचाने के लिए। सवाल के ऊपर सवाल उठते हैं, यीशु मसीह को क्यों कल्वरी पर मरना पड़ा? यीशु मसीह को क्यों मनुष्य के लिए जो लहू है बहाना पड़ा? कौन सा कीमत यीशु मसीह ने चुकाया मनुष्य को बचाने के लिए? जब हम परमेश्वर के वचन को देखते, परमेश्वर का वचन ये कहते हैं, यीशु मसीह ने अपना जिंदगी दिया मनुष्य को बचाने के लिए, ताकि हर एक प्राणी को मौका मिले अमरता का जिंदगी परमेश्वर के साथ बिताने के लिए। इसलिए यीशु अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया, ताकि हर एक प्राणी को मौका मिले, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को मौका मिले परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के लिए। बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं कि पाप का मजदूरी है क्या। परमेश्वर का जो वचन ये कहते हैं रोमियो के पुस्तक में, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान आनंद जीवन यीशु मसीह में। देखते हैं पाप का जो मजदूरी क्या है। प्रभु के इस वचन के अनुसार पाप का जो मजदूरी मृत्यु है, लेकिन आनंद जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से एक दान है, परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। मैं बाइबल में से आप लोगों को कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 और 23 में मिलते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग पापी हैं? बाइबल के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं रोमियो के पुस्तक में 3:23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो देखते हैं प्रभु के इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के इस धर्म किताब के अनुसार कितने लोग पाप किए। बाइबल कहते हैं हर एक प्राणी जो आज इस संसार में है, जिसका मृत्यु भी हो चुका, सब पापी, सब ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। तो ये जो दुनिया है, जिस दुनिया को प्रभु शुरू में रचा था, ये दुनिया बहुत ही सुंदर था। इस दुनिया में कोई दर्द नहीं था, इस दुनिया में कोई परेशानी नहीं था, इस दुनिया में कोई तरह के विनाशकारी नहीं था, इस दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इस दुनिया में हर एक तरह से शांति और आशावादी का जो जिंदगी है शुरुआत में था। प्रभु परमेश्वर ने जब दुनिया का सृष्टि करने के बाद मनुष्य को, यानी कि एडम और ईव को, उस सुंदर से जो गार्डन है, सुंदर से जो बगीचा है, उस बगीचा में रखा, जहां पर उन लोगों के हर एक जरूरत पूरा किया जाता था। उस बगीचा में परमेश्वर आकर एडम और ईव को हमेशा मिलते थे। लेकिन जब प्रभु ने एडम और ईव को उस बगीचा में रखा था, प्रभु ने उन लोगों को व्यवस्था और कानून दिया था, और जब तक वो लोग उस कानून को पालन किए थे, कानून को पालन करता था, और वो लोग सुरक्षित और सही सलामत था। लेकिन एक समय क्या हुआ, बाइबल हम लोगों को याद दिलाता है, प्रभु का जो वचन बतलाता है, शैतान है जो अपना जो रूप है वो बदल कर किसी भी रूप में आ सकता है। उस दिन उस बगीचा में शैतान ने एक सांप का जो रूप है, एक शेपन के रूप में उस सुंदर सा बगीचा में आया, और वहां पर मौका पाते ही उसने आदम का जो पत्नी ईव को भगा दिया।
और किस तरह से भड़का और कहा, जिस पेड़ के पास जाने के लिए प्रभु ने उन लोगों को जिस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था, उसी ही पेड़ के फल के पास वो अपना रूप बदलकर ईव के नाम को लेकर ईव को अपनी ओर खींचा और ईव से कहा कि अगर आप ये फल खाएंगे तो तू नहीं मरेगा। ईव ने कहा था कि जिस दिन हम इस पेड़ के फल को खाएंगे हम निश्चय मर जाएंगे, लेकिन शैतान वहां पे पहला झूठ कहा मौत के प्रति कि तू निश्चय नहीं मरेंगे। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार जब हम देखते, बाइबल हम लोगों को यह बतलाता, पाप का जो मजदूरी वो मृत्यु है। कैसा मृत्यु? आनंद का मृत्यु। पाप का जो मजदूरी है परमेश्वर से अलग होना। तो उस दिन उस बगीचा में शैतान ने उस झूठ को लेकर आया और जहां पे उस झूठ के द्वारा वो ईव को बहकाया और ईव जहां पर परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए उसने शैतान पर भरोसा रखकर बहक गया। शैतान के बातों को सुनकर उस पेड़ के फल को जाकर खाया और पाप आ गया। पाप के साथ साथ मृत्यु भी आ गया। दोस्तों, हम लोगों को कभी भी अपना जिंदगी में शैतान के जो झूठ है उस झूठ पर कभी भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। जब शैतान के झूठ पर भरोसा रखेंगे तो एक दिन आएंगे वो मनुष्य इतना अधिक पछताएंगे कि फिर उसके लिए कोई एक राह ना रहेंगे वापस आने के लिए। आज समय है हम लोगों को प्रभु के पास आने के लिए। और आज जब हम इंसान के दशा को इस दुनिया में देखते, इंसान आज परमेश्वर के खिलाफ जाते, इंसान आज प्रभु के वचन के खिलाफ जाते, इंसान आज दुनियादारी के चीजों में इतना अधिक व्यस्त है कि उन लोगों के जिंदगी में परमेश्वर के प्रति समय नहीं है, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई भय नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु हम लोगों से प्रेम करते हैं, भले हम अपना जिंदगी में क्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो फिक्र है हम लोगों के जिंदगी के प्रति है। आप जानते हैं कि पाप एक इंसान के जीवन में क्या करता है? बाइबल कहते हैं, बुक ऑफ आइज़ाया 59 और वर्स 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखते प्रभु का वचन क्या कहते? प्रभु का वचन ये कहते कि जो पाप है एक इंसान को परमेश्वर से अलग करता है। पाप इंसान के जिंदगी में दर्द लेके आता, पाप इंसान के जिंदगी में भय लेके आता, पाप इंसान के जिंदगी में तनाव लेके आता है। पाप एक इंसान को हमेशा उस राह पर लेकर चलते जहां पे इंसान हमेशा मूर्खता का जो चीज करते हैं और करने के बाद उसको ढांपने की कोशिश करते। पाप एक व्यक्ति के जिंदगी में से वो जो आनंद है, वो जो खुशी है लेकर चले जाते हैं। पाप हमेशा एक इंसान को मुसीबत ही में रखते हैं। पाप एक इंसान का जो सफर है, आत्मिक सफर परमेश्वर के साथ, उसको मारता है। पाप एक इंसान को पाप एक इंसान को अमरता के मृत्यु के राह पर लेकर जाता है। ये पाप का नतीजा है। हम मनुष्य के मुक्तिदाता की आवश्यकता है। हम सबको यीशु मसीह की आवश्यकता है। यीशु मसीह जो इस दुनिया में आकर शैतान से विजय हासिल किया, यीशु मसीह वो पाप का जो दीवार है उस दीवार को हटाया। यीशु मसीह आकर शैतान को हराया और मनुष्य को वापस उस रिश्ता में लेकर आया। यीशु इस दुनिया में आए हम मनुष्य को वो अमरता के जो मृत्यु है उस मृत्यु से बचाने के लिए। यीशु इस दुनिया में हम लोगों को वो जो दूरी जो परमेश्वर से हो गया था उसमें यीशु आए हम लोगों को परमपिता परमेश्वर है उसके साथ वो करीबी का जो रिश्ता है उसको पूरा करने के लिए यीशु जब अपने जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया, यीशु मसीह ने पाप का जो कीमत है उसको चुकाया है।
यीशु मसीह जब अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया, वो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोगों के लिए यीशु अपना जान दिया। यीशु जब अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया, उसने शैतान को हरा चुका। तो दोस्तों, हम ये देख सकते हैं कि जो मुक्ति है, जो उद्धार है, जहां हम बचना चाहते हैं, हमारा जो सोना, हमारा जो चांदी है, वो मुझे नहीं बचा सकता। सिर्फ एक ही चीज है जिसके द्वारा हम उद्धार और मुक्ति पा सकते हैं, वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह जिसने अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया। कौन एक ऐसा चीज है जो हमारे पाप को धो सकता है? सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपना जान दिया पाप का जो कीमत है उस कैलवरी के क्रूस पर चुकाने के लिए। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, अपने बहुमूल्य पवित्र लहू को बहाया ताकि इस लहू के द्वारा आप और मैं उद्धार पाने पाए। क्योंकि बाइबल कहते हैं बुक ऑफ एक्स चैप्टर 4 और वर्स 12 में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। तो प्रभु के इस वचन के अनुसार, बाइबल के इस वचन के अनुसार, कोई और दूसरा नाम नहीं जिस नाम के द्वारा हम उद्धार और मुक्ति पा सकते। सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। यीशु वो है जो मार्ग है, जो सच्चाई है, जिंदगी है। यीशु के राह पर चलने से हम पाप से उद्धार पा सकते। यीशु के राह पर चलने से हम आनंद जो मृत्यु है उससे विजय हासिल कर सकते। यीशु के राह पर चलने से हम तैयार हो सकते परमेश्वर के आने वाला राज में प्रवेश करने के लिए और खुद यीशु मसीह से मिलने के लिए, जब यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे। दोस्तों, यीशु मसीह इस दुनिया में आया हम लोगों को पाप से आजादी देने के लिए। यीशु मसीह इस दुनिया में आया पाप का जो कीमत है चुकाने के लिए, जो हम मनुष्य किसी भी तरह से नहीं चुका पाएंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में आया वो चीज हम लोगों के लिए करने के लिए जो हम अपने आप नहीं कर सकते। यीशु मसीह इस दुनिया में आया हम लोगों को पाप से बचाने के लिए। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हम लोग वापस आकर प्रभु को आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मसीह खोए हुए को वापस उस रिश्ते में लेकर आया। जैसे मैंने कहा प्रभु के वचन में से कि हमारा जो अच्छे काम है वो मुझे नहीं बचा सकते। बाइबल इसके विषय में चर्चा करता है। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 और वर्स 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। देखते प्रभु के इस वचन के अनुसार बाइबल कहते हैं कि हम कैसे बच सकते। परमेश्वर का जो अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? अनुग्रह या परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का जो क्षमा। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के दया, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर ही के आशीष के द्वारा हम बच सकते। हमारे में कुछ अच्छाई नहीं है जो मुझे बचा सकता है, क्योंकि हमने ये सीखा इस स्वर्ग के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जिस नाम के द्वारा हम उद्धार और मुक्ति पा सकते, वो है यीशु नाम। यीशु नाम के द्वारा हम उद्धार और मुक्ति पा सकते। हम भले अपने ही जेब में से लोगों को कितनो भी धन दौलत दे, कितनो भी अच्छाई के काम करे, वो अच्छाई के काम जो गुड वर्क्स है वो कभी भी हम लोगों को नहीं बचाने पाएंगे। लेकिन गुड वर्क्स करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो मुझे नहीं बचाने पाएंगे, क्योंकि हमारे काम में कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारे अंदर की जिंदगी है, क्योंकि समस्या यहां है क्योंकि हम एक पापी मनुष्य हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं बुक ऑफ आइज़ाया के पुस्तक में आइज़ाया 45 और वर्स 2 में लिखा है, आइज़ाया 45 और वर्स 22 में लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। देख तो दोस्तों बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल कहते हैं कि हम लोगों को
मुड़ना है। किसकी ओर मुड़ना है? हम लोगों को मन फिराकर परमेश्वर की ओर आना है। उस परमेश्वर की ओर आने से हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है जो आपको और मुझको और दुनिया के लोगों को बचा सके। परमेश्वर यहां पे निवेदन करते कि लोगों को प्रभु के पास आना है। तो यीशु इस दुनिया में आए दोस्तों, हम लोगों को पाप से आजादी देने के लिए। यीशु इस दुनिया में आए हम लोगों को परमेश्वर के प्रकोप से बचाने के लिए। यीशु इस दुनिया में आए हम लोगों को वापस जिंदगी देने के लिए। यीशु इस दुनिया में आए ताकि हम परमेश्वर को और जो सुंदरता अमरता में हम लोग उसके सेवा करने पाए। हम लोग अपने जिंदगी में जब आजादी पाना चाहते हैं दोस्तों, उसी समय आजादी पा सकेंगे जहां हम अपने जिंदगी में यीशु को ग्रहण करेंगे दोस्तों। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में था दोस्तों, तो पाप, सारे दुनिया का जो पाप है वो अपने ऊपर लिया। और जब वो प्रार्थना करने के लिए वो जो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में गया, तो यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में वो पाप का जो बोझ को बहुत अधिक महसूस किया। और उसके दौरान बाइबल कहते हैं कि उसके जो माथे का जो पसीना है लहू की तरह वो गिरने लगा। बाइबल के वचन के अनुसार तब प्रभु का जो स्वर्ग दूत है वो आकर यीशु मसीह को सामर्थ दिया, जिसके चर्चा बुक ऑफ लूक 22 और वर्स 43 में लिखा है। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। देखते हैं, ये प्रभु के वचन कहते हैं कि स्वर्ग से जो दूत आकर यीशु मसीह को सामर्थ दिया। कौन चीज का सामर्थ दिया? ताकि जिस कारण से यीशु मसीह इस दुनिया में आए उसको पूरा करने पाए, मनुष्य को बचाने के लिए। और हम देखते हैं, बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं, यीशु मसीह को उस क्रूस पर टांगा गया। और जब उस क्रूस पर भी टांगा गया, यीशु मसीह ने पहला बार वो ये अकेलापन महसूस किया। और उस अकेलापन में उसने ये कहा, बुक ऑफ मैथ्यू 27 और 46 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? उसने वो महसूस किया दोस्तों। तो पाप क्या करते? एक इंसान को प्रभु से अलग करते। यीशु मसीह ने हम लोगों के पाप को लिया, अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया, ताकि आपको और मुझको आनंद मृत्यु से बचाने पाए। और जो आनंद, जो सेपरेशन है, उससे हम लोगों को बचाने पाए। यीशु आपसे प्रेम करता, यीशु आपके लिए अपना जान दिया दोस्तों। यीशु मसीह इस दुनिया में आए दोस्तों, आपको और मुझको आजादी देने के लिए, उन सब चीजों से आजादी देने के लिए जो आज हम लोगों को कैद में रखे हैं, जो आज हम लोगों को रोकते हैं प्रभु के धन्यवाद और प्रभु के आराधना करने के लिए। यीशु इस दुनिया में आए दोस्तों, आपको राह दिखलाने के लिए, जिस राह में आशा है, जिस राह में जिंदगी है। यीशु आकर अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया, ताकि आप नाश ना हो, ताकि आप और हम सब जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु के सन्मुख अमरता का जो जिंदगी है वो बिताने पाए। यीशु आकर अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया, ताकि हम सब प्रभु के राज में, प्रभु के दरबार में, प्रभु के साथ, प्रभु ही के भवन में अमरता का जिंदगी बिताने पाए। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, यीशु को अपने जिंदगी में पुकारिए, उसको अपना जिंदगी में पुकारिए, निमंत्रण दीजिए, ताकि वो आपकी जिंदगी में आ जाए, आपके हृदय में आ जाए और आपको अगुवाई करे। दोस्तों, हम सबको यीशु के पास आना, उस यीशु मसीह के पास आना जो यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया। यीशु मसीह सिर्फ है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते। यीशु मसीह सिर्फ है जो आपके जीवन में मदद कर सकते, आपको तैयार कर सकते प्रभु के राज में प्रवेश करने के लिए। इसलिए हम लोगों को जीवन दाता यीशु मसीह के पास आना, जो यीशु ने हम लोगों के पाप के लिए अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया। इसको करने के लिए, ये जो आजादी अपने जिंदगी में महसूस करने के लिए दोस्तों, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु मानना है।
यीशु मसीह में होकर जीवन बिताए और हमेशा हमेशा के लिए अपने जिंदगी में देखिए कि आप वो चीज करें जो ठीक है। दोस्तों, आज जो स्वर्ग का जो राह है तेरे लिए खुला हुआ है। आज बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह अपने वचनों में कहता है, यूहन्ना का पुस्तक 14 और 6 में, मैं मार्ग हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं जिंदगी हूं। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही में सच्चाई है, यीशु मसीह ही में जिंदगी है। आज भी वो जो दया का दरवाजा खुला हुआ है, आज भी प्रभु अपने लोगों को इंतजार करते कि लोग अपने जिंदगी में सोचे और लोग मन फिराकर प्रभु के पास आए। दोस्तों, यीशु ने कीमत चुका दिया है, यीशु ने अपना जान दे चुका है, यीशु मसीह ने सब कुछ कर चुका है। हम लोगों को अपना जिंदगी में फैसला करना है। हमारा फैसला यह होना चाहिए कि यीशु जब मेरे लिए अपना जान दिया मुझे बचाने के लिए, ताकि मैं स्वर्ग के राज का वारिस बने, मैं आज उस यीशु मसीह को अपनाता हूं। आपका विचार क्या है? यीशु को ले लो, जिंदगी है। यीशु के लेने से तू कुछ खोता नहीं, यीशु को लेने से आपके पास आनंद जिंदगी है। यीशु को लेने से स्वर्ग का राज निश्चित तुम्हारा है। यीशु को लेने से आप हर एक पाप से क्षमा भी प्राप्त कर सकते। इसलिए यीशु आपके लिए, मेरे लिए, सारे दुनिया के हर एक लोगों के लिए अपना जान दिया है। और वो कहता है, हे पृथ्वी के लोग, हम सब कहां मुड़े? प्रभु परमेश्वर की ओर मुड़े। क्या आप प्रभु की ओर आना चाहते हैं? दोस्तों, अपने मन में यही कहिए कि यीशु, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा पापी, एक ऐसा अभागा मनुष्य हूं जिसके लिए आपने अपना जान दिया है। उस यीशु के पास आइए दोस्तों, और आप देखेंगे कि ये यीशु जो आपको बचाने के लिए अपना जान दिया है, किस तरह से आपकी जिंदगी में वो काम कर सकते हैं। क्या आपका ये फैसला है कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या आपका ये फैसला है कि आप यीशु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं? धन्यवाद देते हैं कि आपने ये फैसला किया है, यीशु पर विश्वास करते, यीशु को अपना मुक्तिदाता मानते। आओ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर से पवित्र वचन के लिए कि जब हम पाप में डूबे हुए थे प्रभु, तो आपने अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि यीशु को इस संसार में भेजा, कि यीशु हम सब के लिए अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया है। आपके उस कीमती लहू के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हम जितने भी लोग आज इस संसार में हैं, हम सब पापी मनुष्य, और पाप जो दूरी को पैदा करता है, पाप हम लोगों को आपसे अलग करता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि जब हम उस गुनाह में, उस आनंद मृत्यु के राह पर थे प्रभु, तो यीशु तू आए हम लोगों को उस आनंद मृत्यु से बचाने के लिए। आज हम सब आप पर विश्वास करते हैं। आज हम आपको अपना जो मन है तेरे लिए खोलते प्रभु। आप हम लोगों के मनों में आ जा और इस जीवन में तू ही अगुवाई करके उस राह पर लेके चल प्रभु, जो तेरे राह है, जो तेरे मार्ग है, जहां पर हम तेरे साथ आनंद का जो जिंदगी है, खुशी का जिंदगी, सर्वदा का जो जिंदगी है, प्रेम का जो जिंदगी है, तेरे साथ बिताए। हम सबके साथ रहना प्रभु, ताकि हम हर एक समय यही फैसला करें तेरे साथ रहने के लिए, क्योंकि प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का आशीष आप लोगों के साथ रहे और धन्यवाद देते जो फैसला आप लोगों ने किया अपना जीवन यीशु को देने के लिए। प्रभु का प्रेम सबके साथ रहे।